बेटा ये बात तब की जब मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ माइनक्राफ्ट खेल रहा था। मैं तुमको काट लूं? अरे ऐसे कैसे काट लोगी? इतनी मुश्किल से मैं यहाँ पे आया हूँ कि तभी उसका खुसट बाप आ जाता है। पकड़ लिया आस्ते को हरामजादे। अरे मगर अंकल हम तो लूडो खेल रहे थे। अब अंकल बैठ जाओ साथ में खेलते हैं। अब तेरी गोटी काटू साले। अरे अंकल गुस्सा क्यों कर रहे हो यार? मैंने तो अबे पुट्टे पागल लेके साले मिसाइल क्यों मारा? अबे अबे लौट गाड़ी निकाल, वो नौका निकाल, जल्दी चला साले, पुट्टा सट गया। अबे ऊपर क्यों चला रहा भाई? तो पुट्टे पे बंदूक भी है। देखो तो क्या है पीछे। हम उस बुड्ढे से बच के समुद्र में चले तो गए थे, लेकिन समुद्र किसी और ही नशे में था, क्योंकि समुद्र में बहुत बड़ी लहर बनने लग गई थी। बोट हमारी काबू में थी नहीं और हमारी फटी पड़ी थी। भाई भाई आराम से चला, इस भाई जवानी में मरना नहीं चाहता। भाई चंपा मेरा वेट कर रही होगी, अभी तक मैंने कुछ किया भी नहीं उसके साथ। वो क्या है ये? मेरे बुंड में दर्द क्यों हो रहा है? मार तो नहीं ली किसी ने? वो ये कहाँ गया? मैं तो हम आ चुके एक बेजान से टापू पे, जहाँ पे हमको जीवित रहना है लगभग 100 दिन। फट के हाथ में आ जाएगी। और इस वीडियो में हमको इस छोटे से टापू को बड़े से देश में विकसित करना है। ठीक है। एक डायमंड का कवच हासिल करना है। ठीक है। उस गेंडुल गोटेलाल की बुंड में दर्द डिस्को करना है। ठीक है। और अपनी चंपा के पास वापस जाना है। ठीक है। ठीक है। ठंडे पे आ गई है। तो स्टार्टिंग में हमको एक पुस्तक मिलती है जिसमें लिखा होता है Make sure to keep all the animals alive. They don't spawn naturally. You only will start with a limited amount. इस पंक्ति में कवि ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें कभी कहाँ से आए बे? अब हम न्याम 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 न्याम। उसके बाद हम अपने टापू में इंसानियत दिखाने लग जाते हैं, मतलब पेड़ काटना। उसके बाद हम दूसरे टापू में जाते हैं जहाँ पे हमारी मुलाकात होती है बेसन से। बेसन। बेकन के परिवार को नजरअंदाज करके हम वहाँ के पेड़ काट लेते हैं। उसके बाद हम नीचे खोदते हैं, कुछ पत्थर तोड़ते हैं, टूल्स बनाते हैं, ब्ला 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 ब्ला। उसके बाद हमने अपने टापू को थोड़ा सा सेपारेट किया, अपने KFC फैमिली के लिए एक छोटा सा पिंजरा बनाया और रात काटने के लिए एक झोपड़ा बनाया, क्योंकि यहाँ पे शेप नहीं है, शेप नहीं है तो वूल नहीं है, वूल नहीं है तो बेड नहीं है। उसके बाद में कुछ पेटी मिलती है जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के पौधे होते हैं और एक किताब भी होती है जिसमें लिखा होता है सबके पसंदीदा लड़की अलग अलग, सबके पसंदीदा लकड़ी अलग अलग होती है। उसके बाद मैंने दूसरे वाले टापू में जाके आलू और गाजर लिए, अकेले अकेले मस्ती। मेरा मतलब इकट्ठे किए। उसके बाद आलू और गाजर की खेती करके मैंने बेकन के परिवार के लिए एक तबेला बनाया। फिर हमने कुछ स्लैब्स बनाया और लकड़ी काटने के लिए एक अलग से जगह बनाई। उसके बाद हमारे अंडे फट गए। क्या? मेरा मतलब कछुए के अंडे फट गए और पता नहीं कि वो हम दोनों को देख के भागने लग गए थे। उसके बाद हमने कुछ स्केलेटन्स को मारा, उनकी हड्डियों से बोन मिल बनाया और अपनी फसलों को जबरदस्ती उगाया। उसके बाद हमने कुछ लकड़ी काटी और अपनी खेती बाड़ी के लिए एक अलग से जगह बनाई। फिर हम खुदाई पे जाते हैं। काफी सारी दिहाड़ी मजदूरी करने के बाद मैं वापस आके अपने अधूरे खेत में गाजर पेलता हूँ। उसके बाद रात को हम कुछ मकड़ियों को मारते हैं, मगर हमको कुछ भी नहीं मिलता। तो हम वापस एक झोपड़ी बना के रात काटते हैं और अगले दिन हमारे भागे हुए कछुए के बच्चे बड़े होके वापस आ गए थे। ठीक मेरी एक्स की तरह जिंदगी में आगे बढ़ाने की वापस आ गई। उसके बाद हम वापस से दिहाड़ी मजदूरी पे जाते क्योंकि हमको पत्थर की आवश्यकता थी ताकि हमें कुटाई फार्म बना सके। प्रचंड मजदूरी से वापस आके हमने अपने KFC फार्म को शिफ्ट किया और एक कुटाई फार्म के लिए अलग से जगह बनाई। बचना दीवाना लम्बा आ गया, बच गया देखा। उसके बाद हमने आलू की खेती की और लोहे के कवच बनाए। उसके बाद मैं अपने कुटाई फार्म में खड़े होकर चाउमीन खा रहा था। मम्मी वो सॉस की बाटली दो ना। पापी बेटा इतने चाउमीन नहीं खाती है, पेट दुखेगा। मम्मी ऐसे कुछ नहीं होता है। और हमको उस समय यह पता चलता है कि हमने कुटाई फार्म को 2 ब्लॉक एक्स्ट्रा बना दिया। इसमें जादू का हाथ है भाई। तो हम उसको ईमानदारी से ठीक करते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हमने कुछ लकड़ियां काटी और अपने लकड़ियों के खेत को थोड़ा बड़ा किया ताकि हम अलग अलग प्रजाति की लकड़ी उगा सके। उसके बाद भी हमने लकड़ियां काटी और अपने खेत से गाजर और आलू इकट्ठा किए। फिर मैंने अपने कुटाई फार्म में ढेर कुटाई की और रात को हम खुदाई के लिए गए। उसके
उसके बाद हमको ज्वाला कांच इकट्ठा करते हैं यानी ऑब्सीडियन। ताकि हम एक नेदर पोर्टल बना सके। फिर हमको सीधी दिशा में खोदते खोदते एक खैदानी सुरंग मिलती है, अरे यानी माइन शाफ्ट, जहाँ से हम मकड़ी की जाल इकट्ठा कर लेते हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा बेड बना सके। उसके बाद हमने वापस आके कुछ बेड बनाए और पहली बार चैन की नींद सोए। अगले दिन हमने अपने तबेले को ठीक किया और उनको 3 हिस्सों में बांट दिया और अपने बेकन के परिवार के आपसी संबंध को और मजबूत किया। फिर मैंने निचले पोर्टल के लिए एक अलग से जगह बनाई। उसके बाद हमने कुछ लकड़ियां काटी और फिर हम निधर गए, जहाँ पहुंचकर मैंने कुछ हड्डियों के ब्लॉक माइन कर लिए। उसके बाद हम खोज पे निकल जाते हैं। थोड़ा सा ढूंढने के बाद हमको काला किला भी मिल जाता है, जहाँ पे हम भूखे नंगों की तरह घुस जाते हैं। अंदर घुसते ही हम पे ब्लेज का हमला हो जाता है, मगर हम भी अपनी पहाड़ की परवाह न करते हुए ब्लेज के निकट जाके उनकी बुल्ड का तकिया कलाम कर देते हैं, जिससे हमको कुछ धधकती छड़ी मिलती है जो कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और वहाँ से हम एक मशरूम भी उठा लेते हैं, जिसकी मदद से हम एक पोशन बना पाए। फिर हम फोर्ट्रेस से कुछ सस्ती पेटियां लूट के अपने पोर्टल की तरफ लौट जाते हैं और घर लौटने से पहले हम थोड़ा सामान इकट्ठा कर लेते हैं। वापस जाके उसी सामान से हम अपने पोर्टल की सुंदरता ठीक करते हैं। उसके बाद मैं अपने खेत से गाजर और आलू इकट्ठा करता हूँ। फिर हम सोने जाते हैं, मगर मेरा पार्टनर पता नहीं क्यों साथ में सोना ही नहीं चाहता था। सपना टूटा है तो बुन कभी जलता है, हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है। उसके बाद मैंने एक मध्य करंट स्टैंड बनाया, अरे मतलब बोइंग स्टैंड, और अपने घर के लिए एक अलग से जगह बनाई। उसी दौरान हमारे कुटाई फार्म में एक संक्रमित निवासी स्पॉन हुआ था। पर पता नहीं कि वो भांग चाट के बैठा था। फिर मैंने उसको एक नौका में पकड़ा और एक जगह पे कैद कर लिया। उसके बाद हम कुछ मकड़ियों को मार के उनकी आंखें निकाल लेते हैं, जिससे हम कुछ कमजोरी के पोषण बना के उस नपुंसक निवासी के मुंह पे दे मारते हैं। अगले दिन मैं यहाँ घूमता रहता हूँ, कुछ ज्यादा ही घूमता रहता हूँ। 2 मिनट बाद उसके बाद मैं घूमते रहता हूँ और तब तक हमारा संक्रमित निवासी ठीक हो जाता है। फिर हम कुछ पेड़ काटते हैं। डिफॉरेस्टेशन। थोड़ी देर बाद हमारे कुटाई फार्म में एक और मजदूर स्पॉन होता है, जिसको एक बोट में भर के मैं कैद कर लेता हूँ और उसके भी मुंह पे मैं एक कमजोरी का पोषण फेंक के मारता हूँ ताकि उसका नशा ठीक हो जाए। उसके बाद हम लोग ट्रेडिंग के लिए कुटिया बनाते हैं, क्यों पता नहीं मगर बनाते हैं। फिर मैं दोनों मजदूरों को उनके कैद खाने में बंद करके वहाँ पे बहुत सारे बेड रख देता हूँ। एक मजदूर को मैं लकड़ियों का व्यापारी बनाता हूँ, जिससे हम कुछ डंडिया ट्रेड करके एमरल्ड ले सकते हैं। उसके बाद मैं उनको कुछ गाजर देता हूँ ताकि वो लोग मजदूरों की संख्या बढ़ा सके। फिर मैं कुछ पेड़ काटता हूँ, उन लकड़ियों से डंडी बनाता हूँ और लकड़बग्घे मजदूर से ट्रेड करता हूँ। उसके बाद मैं एक मजदूर कवच का व्यापारी बनाता हूँ, जो आगे चल के हमको डायमंड का कवच देगा। फिर हमारे दोनों मजदूर एक छोटे मजदूर को जन्म देते हैं, क्योंकि मजदूर का बेटा मजदूर ही बनेगा। उसके बाद हम कुछ देर तक डंडिया और लोहे के कवच ही ट्रेड करते हैं। अगले दिन 2 मजदूर के बच्चे अपने कुछ सपने पूरे करने के लिए बाहर निकले थे, तो हमने उनको और उनके सपने को दोनों को मार दिया, क्योंकि इस दुनिया में एक मजदूर का बच्चा मजदूर ही बनता है, उनको अपने सपने पूरा करने का कोई हक नहीं है। उसके बाद हमने कुछ पेड़ काटे और बेकन के परिवार के पकोड़े बना दिए। वरना तेरे को डर नहीं लगता? नहीं। फिर हमने कुछ टाइम तक बस मजदूरों से ट्रेड किया और हमारे सूत्रों से हमको पता चल रहा है कि तुमने, हाँ तुम जो बिना सब्सक्राइब किए ये वीडियो देखा है, पक्का एग्जाम में फेल होगा देखना। हाँ बेटा फेल हो जाओगे, सब्सक्राइब कर लो। और लाइक कौन करेगा? हाँ बेटा लाइक भी कर देना। कुछ देर बाद ये मजदूर हमको डायमंड की पैंट और डायमंड के जूते देता है, और थोड़ी देर बाद ये हमको डायमंड की हेलमेट और चेस्ट प्लेट भी देता है, और फाइनली हम अपना डायमंड का आर्मर हासिल कर लेते हैं। मगर उसका प्यार तो हासिल नहीं कर पाया ना। आशिकी बाजी है दाशिकी, टूटते बंधे विश्वास की। उसके बाद हम अपना घर बनाने के लिए थोड़ी सी लकड़ियां इकट्ठा करते हैं, और एक दिन की कठिन मजदूरी करने के बाद हम अपना घर बनाना स्टार्ट करते हैं। अबे ये क्या दिखा रहा है? मैं थोड़ा बहक गया था भाई, सॉरी। उसके बाद हम वापस से कुछ लकड़ियां जमा करते हैं ताकि हम एक लाइट हाउस बना सके। क्यों पता नहीं, क्योंकि हम जन्मजात मजदूर हैं, तो हम एक लाइट हाउस बनाते हैं। सब्सक्राइब कर दो तुम। फिर मैं कुछ मछलियां पकड़ता हूँ, उन मछलियों से एक बिल्ली पालता हूँ, या फिर बिल्ला, पता नहीं क्या था वो।
उसके बाद मैं नींद जाता हूँ। और आज मैं आपको बताऊंगा माइंड क्लास का एक बिगनर टिप। अगर ये सुअर आपको सोने के बदले में मुल्तानी मिट्टी पकड़ा दे तो साले पे बंदूक तान दो चल चिकने जेब ढीली कर। और आपको वो सब कुछ मिल जाएगा जो आपको चाहिए। ये नहीं, वो नहीं मिलेगा, वो बस आपको सपने में मिल सकती है। फिर वापस घर जाके मैं एक मजदूर से धनुष लेता हूँ, अपने कुटाई फार्म से कुछ त्रिशूल जमा करके मैं एंडर आइज बनाता हूँ और फिर हम दोनों चल पड़ते हैं ताकतवर छेद की तरफ। थोड़ा सा नीचे खोदने के बाद हम पुस्तकालय में पहुंच जाते हैं और हल्की फुल्की छानबीन करके हमको स्ट्रॉन्ग होल्ड भी मिल जाता है, जिसको एक्टिवेट करके हम पहुंच जाते हैं एंड में। काले कौवे का अंडा लेके हम वापस से चंपा की बाप के पास जाते हैं चंपा का हाथ मांगने, और वहाँ पे पहुँच के हमको पता लगा चंपा देखो तुम्हारा फटी चगाशी आ गया। चंपा कहाँ हो तू? ओए इम्तियाज, ओए चंपा, चुन्नू को सुला दे और चाय लगा दे, आज मेरा बहुत पुराना दोस्त है। आ जा जल्दी जल्दी। चंपा चुन्नू भाई कब हुआ भाई? मेरी शादी हो गई है। तेरे को मैंने ढूंढा था, तू मिला ही नहीं मुझे, पता नहीं कहाँ था। तेरे घर में भी तू नहीं था। हमारी शादी हो गई भाई। आज तेरे को चाय पिला तो यहाँ क्या बैठ के बात कर रहा, अंदर आ। आजा आजा भाई आजा। चंपा ने धोखा दिया। इम्तिहानो, चंपा इम्तिहानो, चंपा इम्तिहानो। चंपा है अभी गायब हो गई और धोखा देके भाग गई है। एक मर्द ने हमेशा अपनी पसंदीदा औरत को खोया है। इससे एक चीज सीखने को मिलती है, अपने आने वाले कल के लिए इतनी भी मेहनत मत करो कि आपका बीता हुआ कल आपको याद ना करे। जितना मिला है जिंदगी में उतने में खुश रहो, क्या पता कल हो या ना हो।